Hi everyone, welcome to Came Words Only. Today I will discuss one most important questions which are related to the Wittig reaction जो कि मैंने लास्ट के वीडियो में डिस्कस किया था ये नेम रिएक्शन। तो ये नेम रिएक्शन के क्वेश्चन को डिस्कशन करने से पहले सबसे पहले आती हूँ एक पॉइंट पे जो कि मैंने ओवरऑल कंक्लूजन में मेंशन किया हुआ है। इसमें ये पॉइंट मैं मतलब पॉइंट करना भूल गई थी अच्छे से, क्योंकि मुझे लगा कि सबको मतलब उतना ज़रूरी नहीं होगा, पर ये बहुत ही ज़रूरी पॉइंट है यहाँ पे डिस्कशन करना। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है द रिएक्शन प्रोसीड्स थ्रू टू टू साइक्लो एडिशन रिएक्शन। ठीक, तो यहाँ पे इंटरमीडिएट फॉर्म होता है जिसको ऑक्सोफॉस्फेटिन बोलते हैं। ठीक, आपने पेरीसाइक्लिक रिएक्शन आप पढ़ा होगा तो यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो सकता है कि पेरीसाइक्लिक रिएक्शन 2+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन होता है, पर उसमें कोई इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन नहीं होता है। ठीक, और वो यहाँ पे इंटरमीडिएट का फॉर्म हो रहा है। तो क्या ये सही है? या यहाँ पे ये सही पॉइंट है, क्योंकि ये 2+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन होके ही ऑक्सोफॉस्फेटिन का फॉर्म किया है। या वो पेरीसाइक्लिक रिएक्शन जो होता है वो हीट और लाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन होता है, पर यहाँ पे ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। बस थोड़ा सा रिजेम्बलेंस है कि 2+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन हो रहा है। ये पेरीसाइक्लिक रिएक्शन नहीं है, इसको उससे आपको मिक्स नहीं करके समझना है, इसको सेपरेटली समझिएगा। क्योंकि विटिक रिएक्शन का स्पेशलिटी ही है कि उसमें इंटरमीडिएट ऑक्सोफॉस्फेटिन का फॉर्मेशन हो रहा है, और जो ये इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है वहाँ पे 2+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन होता है, 4 मेंबर रिंग फॉर्म होता है। कैसे होता है देखिए यहाँ पे सी डबल बॉन्ड सी और फास्फोरस के साथ में सी डबल बॉन्ड सी ये होता है। इस वाले मतलब बॉन्ड के ब्रेक होने से यहाँ पे ये ब्रेक होता है, और कार्बन के साइड में ये ब्रेक होता है। तो ये रिएक्शन यहाँ पे ये मुझे ये उल्टा ड्रॉ करना पड़ेगा यहाँ पे। जैसे मान लीजिए कि कार्बन के साथ में सी डबल बॉन्ड सी लगा हुआ है, फॉस्फोरस के साथ में यहाँ पे सी डबल बॉन्ड सी है, सॉरी ये सी है। तो ये बॉन्ड इधर मूव करता है और ये बॉन्ड इधर मूव करता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो होती है ऑक्सीजन की ज़्यादा है कार्बन से, और यहाँ पे कार्बन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है फॉस्फोरस से। ठीक, तो ये फॉर्म होने के बाद से जब आप देखोगे तो कार्बन जो ऑक्सीजन के पास है निगेटिव साइन आ गया। ठीक, और फॉस्फोरस के पास में पॉजिटिव साइन आ गया है, और यहाँ पे कार्बन के पास में निगेटिव साइन आ गया है। निगेटिव साइन ये है, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर मूव करेगा, यहाँ पे भी तो पॉजिटिव साइन आया था ना, और ये कार्बन इधर शिफ्ट करेगा। तो ये 4 मेंबर रिंग का फॉर्म हो रहा था, इस वजह से हमने ये लाइन मेंशन किया हुआ है। ये जो लाइन है आपको और अच्छे से कंफर्म हो जाएगा अभी क्वेश्चन नंबर 10 मैं जब डिस्कस करूँगी। ये बहुत ही ज़रूरी पॉइंट था यहाँ पे डिस्कस करना, क्योंकि अगर क्वेश्चन अगर घुमा के एग्जामिनर पूछेगा तो दे सकता है ये क्वेश्चन कि विटिक रिएक्शन कैसे फॉलो करता है। ये आपको क्वेश्चन नंबर 10 से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यही पॉइंट हमें यहाँ पे डिस्कशन करना था आज के मतलब लेक्चर के स्टार्टिंग में ही, क्योंकि ये कन्फ्यूज़न ना हो इस वजह से। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 इस रीड करिए, एक बार खुद से करने की ट्राई करिए। ये डेफिनेशन से ही पूछा गया है यहाँ पे ये रिएक्शन। तो ये क्या है? विटिक रिएक्शन इज़ यूज टू प्रिपेयर, किसको प्रिपेयर करने के लिए होता है? अल्कोहल को प्रिपेयर करने के लिए नो, एल्केन के प्रिपरेशन के लिए नो, एल्कीन के प्रिपरेशन के लिए यस। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट, एल्काइन भी नहीं फॉर्म होता है। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। विटिक रिएजेंट इज ऑल्सो नोन एज ग्रिग्नाल रिएजेंट नो, इलाइट यस, कार्बीन नो, कार्बोकेटाइन नो। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। नाउ कम टू द थर्ड क्वेश्चन, रीड करिए, खुद से करने की ट्राई करिए एक बार। क्या दिया है यहाँ पे? विटिक रिएजेंट इज प्रिपेयर्ड बाय रिएक्शन ऑफ ट्राई फिनाइल फॉस्फीन विथ। विटिक रिएजेंट कैसे फॉर्म होता है? ये हम पहला ही स्टेप है विटिक रिएक्शन का, आपने अगर ध्यान दिया होगा वहाँ पे। तो हमारा ये ट्राईफिनाइल फॉस्फीन तो होता है, इसके साथ में क्या यूज़ करना होता है? एल्किल हैलाइड। आपने देखा था ना वहाँ पे ब्रोमीन, एल्किल के साथ में ब्रोमीन लगा हुआ था, उसके साथ रिएक्शन करके हमने ट्राईफिनाइल फॉस्फीन का मतलब फॉर्मेशन किया था। तो ब्रोमीन की जगह पे कोई भी हैलाइड हो सकता है, यहाँ पे एल्किल हैलाइड क्लोराइड दिया है। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 3। और भी ऑप्शन पढ़ लीजिए। क्या दिया है? कार्बोनिल कंपाउंड नहीं, कार्बोनिल कंपाउंड तो हम फाइनल प्रोडक्ट फॉर्मेशन के लिए यूज़ करते हैं। एल्कीन नहीं, एल्कीन तो हमारा फाइनल प्रोडक्ट का फॉर्म होता है। एल्कोहल नहीं। तो क्वेश्चन नंबर
थर्ड का ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर. नाउ कम टू द फोर्थ क्वेश्चन. इन द विटिक रिएक्शन द बाई प्रोडक्ट फॉर्म. बाई प्रोडक्ट हमारा क्या फॉर्म होता है विटिक रिएक्शन में? अमोनिया नहीं. ट्राइफिनाइल फॉस्फीन ऑक्साइड यस. क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर. वाटर तो फॉर्म नहीं होता है, मीथेन भी फॉर्म नहीं होता है, इसलिए हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर. फिफ्थ वाला क्वेश्चन पढ़िए, एक बार ट्राई करिए. विटिक रिएजेंट हैज़ विच टाइप ऑफ कैरेक्टर. विटिक रिएक्शन के पास कौन सा कैरेक्टर होता है? देखते हैं हम वहाँ पे ना, ये फास्फोरस होता है. फास्फोरस के साथ में कार्बन अटैच होता है. यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन की तरफ शिफ्ट होती है. यहाँ पे पीएच एक और पीएच मतलब ट्राइफिनाइल यहाँ पे ऐड होते हैं फास्फोरस के साथ में. तो ये हमारा ये निगेटिव साइन यहाँ पे आएगा ना, इस वजह से ये क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक नेचर का होता है. तो हमारा विटिक रिएजेंट जो होता है न्यूक्लियोफिलिक नेचर होता है इसका. न्यूट्रल भी नहीं होता है, यहाँ पे सेलेक्ट नहीं करेंगे. यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक होता है नहीं, एसिडिक होता है नहीं, तो कोई भी यहाँ पे सही नहीं होगा. सिर्फ हमारा ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर. अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे. विच बेस इज़ कॉमनली यूज्ड टू फॉर्म विटिक रिएजेंट. कौन सा बेस यूज़ होता है यहाँ पे? NaOH नहीं. अगर हम पूरे ऑप्शन को देखेंगे तो मतलब NaOH भी और ये क्या कहते हैं N-ब्यूटिल लिथियम भी क्या है, बेस है. पर इसमें हम उस ऑप्शन को चूज़ करेंगे जो सबसे स्ट्रॉन्ग बेस होगा, क्योंकि इसमें स्ट्रॉन्ग बेस का यूज़ करते हैं. तो हमारा ऑप्शन नंबर सी विल भी करेक्ट आंसर हो जाएगा. यहाँ पे ये तो डी ऑप्शन में एसिड दिया है, एसिड का यूज़ करते नहीं है इसमें. ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर. Now come to the seventh question. Wittig reaction convert एल्डिहाइड कीटोन into. ये भी हमारे डेफिनेशन से क्वेश्चन आया है. यहाँ पे देखिए, ईस्टर फॉर्म होता है नहीं, ईथर फॉर्म होता है नहीं, एल्कोहल फॉर्म होता है नहीं, क्या फॉर्म होता है, एल्कीन का फॉर्मेशन होता है. इसलिए क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर. नाउ कम टू द एर्थ क्वेश्चन. कि हॉर्नर वैडवर्थ इमॉन्स रिएक्शन गिव मेनली. इसमें ये जो है विटिक रिएक्शन की तरह मतलब नहीं कंसीडर कर सकते, क्योंकि इसमें जो रिएजेंट यूज़ होता है वो डिफरेंट होता है. ये स्टीरियो सेलेक्टिव होता है, इसको आप याद कर लो, क्योंकि ये नेम रिएक्शन LT के सिलेबस में दिया नहीं है. विटिक रिएक्शन से रिजेम्बलेंस है, सो पूछ सकता है, इस वजह से मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पे डाल दिया है. सिस एल्किन नहीं बनाता, ये स्पेशली ये इस वाले नेम का जो रिएक्शन होता है वो ट्रांस एल्किन का फॉर्म करता है. ट्रांस एल्किन बोलो या फिर ई एल्किन बोले, हमारा एक ही होता है. जैसे ई है ना, तो ई को देख के लगता है कि सारे एक साइड में है तो ये सीस हो सकता है. नहीं, इससे आप कन्फ्यूज़न मत क्रिएट करिएगा अपने दिमाग में. जहाँ पे ई होता है वहाँ पे उल्टा सोचना है. ई है दैट मीन्स कि ट्रांस की बात की जा रही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा ट्रांस एल्किन हो जाएगा. ठीक, तो ये स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन होता है. ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर. इसको आप एज इट इज़ लर्न कर सकते हो. ठीक, क्वेश्चन नंबर 9. सेलेक्ट द करेक्ट विटिक रिएजेंट. विटिक रिएजेंट इसमें से कौन सा करेक्ट होगा, आप देख के खुद बताओ एक बार. क्या होता है, और कार्बन पे निगेटिव साइन होता है और फास्फोरस पे क्या होता है, पॉजिटिव साइन होता है. यही तो होता है हमारा विटिक रिएजेंट. तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा. देखिए और भी ऑप्शंस देख लीजिए. यहाँ पे बीच में डबल बॉन्ड दिया ही नहीं है और सिंगल बॉन्ड दिया है फास्फोरस और कार्बन के बीच में, तो ये ऑप्शन तो होगा ही नहीं. और ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 9 का जो ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है, इसमें भी ये भी ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि आपने जब रिएक्शन किया था तो ऐसा कभी हमने देखा ही नहीं है विटिक रिएजेंट इस तरह से है. यही वाला एक ऑप्शन जो है जो मैच कर रहा है हमारे विटिक रिएक्शन से. ये आप चीज़ों को थोड़ा दिमाग में रख के चलना पड़ेगा. जो भी आप रिएक्शन पढ़ रहे हो उसमें सबस्ट्रेट क्या यूज़ हो रहा है, उसमें रिएजेंट क्या यूज़ हो रहा है, उसका मीडियम क्या एसिडिक है या बेसिक है या न्यूट्रल है, ये सारी चीज़ें नेम के साथ में आपको दिमाग में रखना है, तभी ऐसे क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओगे. जैसे ही विटिक रिएक्शन का नाम आता है तो उसमें आपको याद रखना है कि रिएजेंट जो होता है वो इलाइड होता है यहाँ पे, जिसका स्ट्रक्चरल फार्मूला ये होता है. ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे. विटिक रिएक्शन मेनली फॉलो SN1 मैकेनिज़्म नहीं, E2 मैकेनिज़्म नहीं. देखिए ये वाला जो हमने प्रॉब्लम इस वीडियो के स्टार्टिंग में जो हमने डिस्कस किया था वो उस पर बेस्ड क्वेश्चन आ गया ना, क्वेश्चन नंबर 10. क्या है इसमें,
ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा यहाँ पे। क्या पूछा है, विटिक रिएक्शन मेनली फॉलो, क्या फॉलो करता है, 2+2 साइक्लो एडिशन मैकेनिज्म। ठीक, ये वाला हमें यहाँ पे कंफर्म होती हूँ कि आपका ये जो कन्फ्यूज़न है क्लियर हो गया होगा। ये क्वेश्चन विटिक रिएक्शन से पूछ सकता है। अगर आप मैं ये पॉइंट नहीं यहाँ पे नोटिस करती तो आप सोचते कि 2+2 साइक्लो एडिशन रिएक्शन पेरीसाइक्लिक में होता है, तो यहाँ पे तो होगा नहीं। चलो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन कर देते हैं, तो ये सब क्या हो जाएगा, कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो, इस वजह से मैंने उस पॉइंट को वहाँ पे ओवरऑल कंक्लूजन में मेंशन किया था। सो ऑप्शन नंबर 10 का क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 11 क्वेश्चन पढ़िए, खुद से करने की ट्राई करिए। क्या दिया है, विटिक रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, किसका एग्जाम्पल है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का, ये हमने डायरेक्टली यहाँ पे देख लिया, ओलिफिनेशन रिएक्शन का, हाइड्रोलिसिस रिएक्शन का, सॉरी ऑप्शन नंबर ए छूट गया है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। तो इसमें से क्या ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, ओलिफिनेशन रिएक्शन का। ओलिफिनेशन ही तो है जहाँ पे हमारा एल्कीन का फॉर्मेशन होता है, वहाँ पे क्या होता है, ओलिफिनेशन रिएक्शन होता है। ठीक, तो ये चीज़ें आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं नेम रिएक्शन के साथ जुड़े हुए हैं, उस सब चीज़ों को दिमाग में रखना है। अगर आपको ओलिफिनेशन कंपाउंड्स पता होंगे तो डायरेक्टली आप यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट कर देते। तो इस वजह से मैंने ये लगा कि हमें यहाँ पे ऐड करना चाहिए क्वेश्चन, तो यहाँ ऐड की थी मैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। 12 क्वेश्चन रीड करिए। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट अंडरगो विटिक रिएक्शन ईजली, कौन सा इसमें से सबस्ट्रेट है जो कि विटिक रिएक्शन नहीं देगा। एल्डिहाइड तो देता ही है, कीटोन भी देता है, एस्टर नहीं देगा यहाँ पे, क्योंकि ये जो होता है लेस इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप स्ट्रक्चर से देख सकते हो एस्टर का स्ट्रक्चर क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे कोई आर ग्रुप है, कार्बन के साथ में एक ऑक्सीजन लगा हुआ है और यहाँ पे OR लगा हुआ है। ठीक, तो यहाँ पे अगर ये मतलब ये पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन के साइड में शिफ्ट हो रहा है अगर, तो इसके पास में क्या, इस वाले ऑक्सीजन के पास में लोन पेयर्स अवेलेबल है, तो ये क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर दे देगा, तो इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी को क्या करेगा, कम कर देगा। इस वजह से ये रिएक्शन नहीं देगा हमारा इजली, किसमें, विटिक रिएक्शन में। तो एल्डिहाइड और कीटोन्स इजली रिएक्शन देंगे। इसको भी आप देख लीजिए, मान लीजिए यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे C डबल बॉन्ड H है, तो अगर ये इलेक्ट्रॉन पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हुआ है तो यहाँ पे डिफिशियंसी क्रिएट होगी। इसकी डिफिशियंसी को फुलफ़िल करने के लिए इतना स्ट्रांगली कोई एलिमेंट अवेलेबल नहीं है, इस वजह से ये क्या है, मोर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ठीक, इसलिए एल्डिहाइड और कीटोन ज़्यादा फिजिबल होते हैं इस विटिक रिएक्शन के लिए। अगर ये भी पूछा जाए कि एल्डिहाइड और कीटोन दोनों में से कौन ज़्यादा होता है, तो एल्डिहाइड हो जाता है वहाँ पे ऑप्शन, क्योंकि ये ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का होता है। ठीक, तो अभी यहाँ पे उस तरह का कोई मतलब स्पेशलिटी नहीं पूछी गई है, इस वजह से यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विटिक रिएजेंट इज स्टेबल ड्यू टू, किसकी वजह से विटिक रिएक्शन जो विटिक रिएजेंट जो है स्टेबल हो सकता है, आयनिक बॉन्ड की वजह से, रेजोनेंस की वजह से, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से नहीं। इस वाले देखिए रेजोनेंस मतलब उसमें अवेलेबल होता है ना, इस वजह से विटिक रिएजेंट क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा ड्यू टू रेजोनेंस। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द इंटरमीडिएट फॉर्म इन विटिक रिएक्शन इज, क्या इंटरमीडिएट फॉर्म होता है, हमने रिएक्शन में अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया था, याद हो तो बताइए। कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है, नहीं। ऑक्सोफॉस्फेटेन का फॉर्मेशन होता है, यस। कार्बिन का फॉर्मेशन होता है, नहीं। साइक्लोप्रोपेन का फॉर्म होता है, नहीं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 14 का ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विटिक रिएक्शन गिव्स बेटर यील्ड विथ, किसके साथ में बेटर यील्ड देगा, तो इसमें आप देखिए एरोमेटिक एल्डिहाइड के साथ नहीं देगा, एरोमेटिक कीटोन के साथ भी नहीं देगा, एलिफेटिक एल्डिहाइड के साथ दे सकता है, एलिफेटिक कीटोन के भी साथ दे सकता है। पर यहाँ पे हम देखेंगे सबसे ज़्यादा प्रेफरेबल ऑप्शन क्या है, क्योंकि यहाँ पे कीटोन भी देगा और एल्डिहाइड भी देगा, लेकिन इन दोनों में ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का क्या होता है, एलिफेटिक एल्डिहाइड होता है। इस वजह से हमारा विटिक रिएक्शन के लिए बेटर यील्ड कौन देगा, एलिफेटिक एल्डिहाइड देगा। तो 15 क्वेश्चन का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़िए एक बार से, खुद से ट्राई करिए। विटिक रिएजेंट इज फॉर्म्ड
बाय ट्रीटिंग फॉस्फोनियम सॉल्ट विथ। विटिक रिएजेंट जो हमारा फॉर्म होता है फॉस्फोनियम सॉल्ट का यूज़ करके कौन से बेस के प्रेजेंस में होता है? वीक एसिड के प्रेजेंस में नहीं, वीक बेस के प्रेजेंस में नहीं, स्ट्रॉन्ग एसिड के प्रेजेंस में नहीं, स्ट्रॉन्ग बेस हमने देखा था ना वहाँ पे जो हमारा ब्यूटिल लिथियम होता है वो स्ट्रॉन्ग बेस होता है। इस वजह से विटिक रिएजेंट फॉर्म बाय ट्रीटिंग फॉस्फोनियम सॉल्ट विथ स्ट्रॉन्ग बेस। ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 16। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन रीड करिए। विच इज़ करेक्ट अबाउट स्टेबलाइजेशन स्टेबलाइज इल्ड, मतलब कि जो हम विच इज़ करेक्ट अबाउट स्टेबलाइज इलाइड, मतलब कौन सा इलाइड मतलब स्टेबलाइज होगा यहाँ पे पूछ रहा है। कंटेन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, लेस स्टेबल, फॉर्म जेड एल्कीन, मोर रिएक्टिव। नहीं, इसमें से सबसे ज़्यादा देखिए प्रेफरेबल हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए जो हमारा इलाइड होता है वहाँ पे कार्बन के पास में क्या होता है नेगेटिव साइन होता है। अगर इसके साथ में हमारा CN ग्रुप जुड़ा होगा तो ये क्या करेगा, इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ शिफ्ट करके इसको स्टेबलाइज कर देगा। इस वजह से हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 17। ठीक, तो आते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। द स्टेबलाइज इलाइड जनरली गिव्स, जो हमारा स्टेबलाइज इलाइज्ड होता है ई एल्कीन का फॉर्म करता है। ई एल्कीन क्या होता है? ट्रांस एल्कीन। इसको कंफ्यूज मत करिएगा, ट्रांस एल्कीन होता है किसका मतलब? ई एल्कीन का मतलब। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस यूज्ड इन विटिक रिएजेंट प्रिपरेशन, कौन सा मतलब बेस यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे? देखिए सबसे पहले देखेंगे बेस कौन सा है। NaCl तो न्यूट्रल सॉल्ट है, KOH भी बेस है, और हमारा सोडियम हाइड्राइड भी बेस है, और ये तो एसिड है तो इसको कट कर देंगे, और ये न्यूट्रल सॉल्ट है तो इसको भी कट कर देंगे। इन दोनों में हमें डिसाइड करना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो हम जानते हैं कि विटिक रिएक्शन के लिए स्ट्रॉन्ग बेस का प्रेफरेंस हम लेते हैं, तो KOH और NaH में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा होता है? सोडियम हाइड्राइड होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड नहीं होता है, सोडियम हाइड्राइड होता है। इस वजह से ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट फॉर द क्वेश्चन नंबर 19। अब आता है क्वेश्चन नंबर 20। इसमें क्या दिया है? ट्राई फिनाइल फॉस्फीन यूज्ड इन विटिक रिएक्शन हैज़ फार्मूला, कौन सा फार्मूला होता है? इसमें देखिए थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया है। अगर आपने लिख के क्वेश्चन प्रैक्टिस किया होगा तो यहाँ पे आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर हियर। सॉरी, देखिए मैंने मिस्टेक कर दिया यहाँ पे। इसमें क्या होता है? ट्राईफिनाइल फास्फोरस होता है, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर हियर। बाकी सारे नहीं होंगे। इसमें 2 pH दिया है, इसमें 1 दिया है, और इसमें फास्फोरस ही 3 दे दिया है। इस वजह से क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। मैंने जानबूझ के इसमें ऑप्शन नंबर ए पहले टिक किया था ताकि आपको पॉइंट हो सके कि इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, बी होगा। ठीक, आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट नेम रिएक्शन के साथ में। 3 नेम रिएक्शन और बचे हुए हैं, मैं कोशिश करूँगी कि जल्दी करा दूँ उन सारे रिएक्शंस को। तब तक आप अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। थैंक यू।